बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो जी मैंने सोचा क्यों ना आज आपको अपना किचन का टूर करवाया जाए। तो ये जी मेरा छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा किचन है, जिसकी हर चीज़ मैंने बड़े ही प्यार से अरेंज की है और मैं रोज़ाना करती हूँ, रोज़ाना की रूटीन में। क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि जो अच्छी औरतें होती हैं वो अपना किचन साफ़ करती नहीं रखती हैं। तो एक बात है कि जी जब तक खुद बंदा हाथ ना लगाए किचन साफ़ नहीं रहता। हेल्पर्स पर भी सब कुछ छोड़ देना कि जी सब वही कर लें, तो इस तरह तो किचन की बर्बादी हो सकती है। खैर किचन आबाद नहीं हो सकता, तो साथ में हाँ खुद डबल काम करना पड़ता है। तो चल सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी एंट्रेंस कॉर्नर से। तो ये कूलर है, कूलर के पीछे फ्रूट्स बकेट पड़ी हुई है जिसमें मेरे इब्राहिम के एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस पड़े हुए हैं कुछ। इसके बाद अवन है, अवन के ऊपर ये जो दोनों बकेट्स हैं ये हमेशा ऊपर ही रहती हैं। एक बकेट में अचार है और दूसरे में जो दूसरी बकेट है जिसके ढक्कन अभी मैंने सीधा किया है, इस बकेट में ना नैपकिन्स हैं। ठीक है, तो नैपकिन्स को भी मैं इसी तरह मतलब कि अरेंज करके इस पर रख देती हूँ, क्योंकि इधर उधर बेचारे फिर रहे होते हैं, तो बेहतर है कि एक डब्बे में अरेंज करके रख दो। सबको पता है यहीं पे है, वो यहीं से ले लेते हैं। साथ ही हमने ये ग्लास का रैक रखा हुआ है। ठीक है, कुछ ग्लास टूट चुके हैं हमारे, तो ग्लास बहुत टूटते हैं हमारे, और कुछ शायद कई कमरों में गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। आगे चलते हैं तो ये हमारा सिंक एरिया है। ठीक है, पास ही हमने जो है बकेट रख दी है बर्तनों वाली। उस पर जो रैक दो बने हुए हैं, ऊपर में प्लेटें हैं, नीचे हमने उसमें कटोरे जो हैं वो अरेंज कर दिए हैं। साथ स्पून्स का रैक है जिसमें स्ट्रेनर्स वगैरह हैं। इसके साथ ही देखें आप मसालों वाला रैक है जिसके ऊपर मैंने प्लांट अरेंज किया है, जो कि बेसिकली होता नहीं है वहाँ पर, और शायद वीडियो के बाद मैं उठा दूँगी। तो ये बर्नर है और बर्नर के ऊपर सॉस पैन है, और सॉस पैन उठाना मैं भूल गई थी। ये मत समझिएगा कि शायद मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ इतना चिट्टा गोरा हमारा सॉस पैन। हमारा सॉस पैन सामने इस वजह से भी रहता है क्योंकि हर मिनट बाद ये लोग चाय पीते हैं, तो फिर सॉस पैन को ढूंढना कहाँ पर पड़ा हुआ है ये भी एक मतलब कि मुहाज बन जाता है हमारे घर में। और साथ में ये जो छोटी तीलियों वाली छोटी सी कटोरी रखी हुई है ना, ये इसलिए रखी हुई है ताकि मैस ना हो ना, तीलियाँ इधर उधर फेंक देते हैं तो गंद पड़ा रहता है। इस तरह से किचन साफ़ सुथरा आप तीली जलाई है उस पर रख दें। ये इसके ऊपर हुड है और हुड की मैंने लाइट्स ऑन की हैं, और देखें लाइट्स ऑन होते कितनी ज़बरदस्ती चमक आ गई है ना। ये हुड सिर्फ इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ, इसकी सिर्फ लाइट्स की वजह से, वरना और इसका कोई काम नहीं है। कुकिंग वगैरह करनी हो तो रिंग लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी ये खिड़की है, और ये जो 3 रैक्स है ना, इनमें हमेशा हमारे वो रहते हैं नमक मिर्च मसाले वगैरह जो है ना एक्स्ट्रा, जो डब्बों में पूरे नहीं आते वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये मेरे ग्लव्स पड़े हुए हैं जो सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, हमारी हेल्पर यूज़ नहीं करती। जब मैंने कपड़े धोने होते हैं, कपड़े कह नहीं सॉरी बर्तन धोने होते हैं ना, तो तब पहन लेती हूँ मैं। इसके बाद ये फर्स्ट रैक है, नीचे कप पड़े हुए हैं, हमेशा धो के कप सीधे इसमें जाते हैं। ठीक है, साथ साथ पानी निचड़ता जाता है और फ़ौरन हम इसी में रख देते हैं ताकि टूटे ना, लेकिन हैर से टूटते ही रहते हैं। अगला हमारा बेकरी आइटम्स वाला है, इसमें ब्रेड रस्क क्रैकर्स पड़े हुए हैं, सुपर बिस्किट हैं, नूडल्स पड़े हुए हैं। ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें जूसर ब्लेंडर पड़ा हुआ है। जो थर्ड रैक है वो बेसिकली मेरे इब्राहिम का रैक है, उसमें मेरे इब्राहिम की चीज़ें हैं। मेरे इब्राहिम के क्वैकर्स हैं, मेरे इब्राहिम के सूजी है, सवैयाँ हैं, पास्ते का पैकेट है, फिर इसके बाद सुपर बिस्किट है। तो ये क्वैकर जो है ये बहुत ही रिच आयरन होता है इसमें, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना की बेस पे ना इब्राहिम को ये खिलाऊं। इसके अलावा आपके सामने ये मिट्टी की हांडी है एक, और ये जो ब्लू शापर है इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, साथ इब्राहिम का फीडर पड़ा हुआ है। और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना उसमें टोस्टर पड़ा हुआ है, जिसको देख के मेरे दिमाग में मतलब एक चीज़ ने क्लिक किया कि ये टोस्टर यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, ये तो बाहर होना चाहिए। तो मैंने इसके साथ भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट किए, फिर बाद में वीडियो के बाद में भी मैं करती रही हूँ। तो अगला जो रैक है इसमें भी टिशू और तेल पड़ा हुआ है, तिलों का, शायद पता नहीं कौन से तेल है, उनका तेल है। अच्छा, तो ये मैंने निकाला टोस्टर, देखिए आप। तो पहले मैंने इसको शेल्फ़ पे रखा लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने अवन हाली करके इस पर रख दिया। आपने बताना है शेल्फ़ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था या अवन पे, मुझे कमेंट करके मेरे बताना है आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।